अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी का इस्तकबाल है मेरे चैनल में। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू बाइकआउट चाइना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे बॉर्डर को चाइना वालों ने क्रॉस करने की कोशिश की। जो गलवान वैली है वहाँ पर हमारे कम से कम 20 हमारे जवानों को जो है, हमारे सोल्जर्स को जो है मारा उन लोगों ने। उन लोगों की मौत हो गई वहाँ पर और वो शहीद हो गए। उसके बाद और क्लैशेस बढ़ गए चाइना और इंडिया के बीच में। उसी चीज़ को देखते हुए हमारे जो इंडियंस है वो सड़कों पर उतर आए और एक मुहिम शुरू की कि बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, बाइकआउट चाइना। तो आकर उन लोगों ने अपने घर के जो सामान है, टीवी, फ्रिज, स्मार्टफ़ोन वगैरह, जो भी उनके घर में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है उसको लाकर सड़कों पर तोड़ा फोड़ा और ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं, चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये जो लोगों ने किया, ये चीज़ सही थी या नहीं? अगर सही नहीं थी तो उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? दूसरा रास्ता कौन सा है जिससे हम चाइना को बाइकआउट कर सकें? जो हमारी मोदी सरकार है उन लोगों ने रिसेंटली एक बड़ा कदम उठाया चाइना के ख़िलाफ़ अगेंस्ट में। उन लोगों ने हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 ऐप्स को इंडिया में बैन किया, चाइनीज़ ऐप्स को। उसमें से वन ऑफ द पॉपुलर ऐप्स जो है टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट, शीन वगैरह वगैरह कई सारे ऐप्स है जिसको बैन किया इंडिया ने। स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से सही था या नहीं, इसको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और किस तरीके से और क्या क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए चाइना के अगेंस्ट उसको बाइकआउट करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Before starting the video, I have a request for all viewers. If you are new to my channel, please subscribe my channel and make sure to press the bell icon for more updates. तो गाइस, इस टॉपिक को मैं 2 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा। पहला एक इंडिविजुअल लेवल पर और दूसरा जो है गवर्नमेंट लेवल पर हम किस तरह बाइकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम पहला लेवल देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, तो जो लोग सड़कों पर आकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने घर के सामान लाकर फ्रिज, टीवी वगैरह तोड़ फोड़ करके ये जाहिर करने की कोशिश करें कि वो चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो अपने ही घर का सामान लाकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिससे किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ना चाइना को एक पाई का भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पैसों का नुकसान कर रहे हैं। अगर करना है तो ऐसी चीज़ करो जिससे चाइना को इफेक्ट पड़े, चाइना को उससे फ़र्क पड़े। तुम अगर अपने घर के टीवी और फ्रिज जो ऑलरेडी तुम लोगों ने ख़रीदे हैं उससे तोड़ फोड़ करने से चाइना को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आगे आप जो चीज़ ख़रीदने वाले हैं, आगे जो आपके प्रोडक्ट्स ख़रीदने वाले हैं, आप अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने होम अप्लाइंसेस रहने दो या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी आप प्रोडक्ट्स ख़रीदने वाले हैं, जाइए और सब जब ख़रीदेंगे तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करें कि वो प्रोडक्ट चाइनीज़ कंपनी का है या नहीं, या वो प्रोडक्ट चाइना से बनकर आया है या नहीं। तो रिसर्च करें, वो प्रोडक्ट अगर चाइना का है तो उसे मत ख़रीदिए, उधर वहाँ उस चीज़ को बाइकआउट करने की कोशिश करें और एक नॉन चाइनीज़ कंपनी या नॉन चाइनीज़ ब्रांड से ख़रीदने की कोशिश करें। ये एक चीज़ आप कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। और दूसरी चीज़, जो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज़ डिशेस मत खाओ, यानी कि फ्राइड राइस, नूडल्स और मंचूरिया जो भी हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में बनता है एज ए चाइनीज़ डिश, उसको भी मत खाओ, उसको भी बाइकआउट करो। लेकिन मेरी तरफ से, मेरे ओपिनियन में ये भी एक जो है एक बेवकूफ़ी, एक नादानी है, क्योंकि अगर हम खुद हमारे देश में उगने वाला जो राइस और नूडल्स है जिसे हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहे, खुद अपने देश में उगा के खा रहे हैं और जहाँ पका रहे हैं वो एक इंडियन का रेस्टोरेंट है और वहाँ इंडियन शेफ्स है और वहाँ का स्टाफ पूरा इंडियन है और वहाँ के जो कस्टमर्स है वो भी इंडियंस है। तो वो भी अगर आप उसको बाइकआउट करेंगे तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का लॉस होने वाला है, चाइना को उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी गलती आप ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को फ़र्क पड़ेगा, चाइना को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा करना चाहिए कि जिससे चाइना को फ़र्क पड़े। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और आपको जो है और एक तरीका ये बताऊँ तो, सारे कंपनीज है जो इंडिया में है जिसके अंदर चाइना ने अपना परसेंटेज ओन किया है, तो आप रिसर्च करें कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें चाइना ने अपना परसेंटेज ज़्यादा ओन किया है। तो उस कंपनीज़ को भी आप जो है, जैसे कि उसके जो है ऐप्स के तौर पे भी हो सकता है, आप उस कंपनी को यूज़ कर रहे होंगे, तो वो मालूम करें, रिसर्च करें, तो उस चीज़ को भी आप बाइकआउट करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ हो गई इंडिविजुअल लेवल पर, जिस तरीके से आप बाइकआउट कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ हो गई गवर्नमेंट लेवल पर, सेकेंड पॉइंट हमारा, जिसने हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया चाइना के ख़िलाफ़। उसने 50, हमारी जो मोदी सरकार है उन्होंने 59 ऐप्स को, चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया। और इसमें से जो है मशहूर ऐप, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा, टिकटॉक है और कई सारे लाइकी और कई सारे ऐसे ऐप्स है जिसमें बैन कर दिया। स्टेप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारी जो यूथ थी टिकटॉक करती हुई, वो अब
वो छोड़ेगी टिकटॉक को और कोई कुछ ढंग का करने की कोशिश करेगी, तो हमारी यूथ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो मेरी तरफ से ये ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था चाइना के ख़िलाफ़। तो दूसरा काम जो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे कम से कम कर दे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे कम से कम कर दे। तो इससे जो है मैं मानता हूँ इससे जो है इंडियन इकोनॉमी को भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट को भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा हम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर हम डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं तो हम बाइकआउट चाइना पे कम से कम प्रेशर कर उस पर प्रेशर कम करें और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया चीज़ जैसी चीज़ों को एंकरेज करें, और उस पर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एंकरेज करें कि वो इस चीज़ में अपना पैसा लगाए और इन्वेस्ट करें और इस चीज़ को एंकरेज करें। तो उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट बराबर होगा और हमारी इकोनॉमी भी बनी रहेगी। तो जो है अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे इस तरह जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है कम कर सकती है। और किस तरीके से कम कर सकती है, जैसे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री से, जो दूसरे कंट्री से चाइना के अलावा उससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे कर ले और इजी कर ले। जैसे कि हो गया बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और थोड़े यूरोपियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ऐसे कई सारे कंट्री से जिससे वो अपनी रिलेशन अच्छी करके जो हमारे इंपोर्ट टैक्सेस है एक दूसरे के वो कम कर जो है अच्छे रिलेशनशिप्स कर वहाँ से भी वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना से कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाइना से जो है डिपेंडेंसी कम कर सकती है। और मैं जो बोला बाइकआउट चाइना पे कम प्रेशर करते हुए हमें एंकरेज ज़्यादा करना है मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को, क्योंकि अगर हम हमारे देश में अगर वो फैसिलिटीज़ हम जनरेट करेंगे तो हमें दूसरी कंट्री से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद हमारा जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर यूज़ कर सकते हैं, बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ होगी गवर्नमेंट लेवल पर। अब हम जो बाइकआउट चाइना का जो वॉइस रेस कर रहे हैं इसको कंटिन्यू करने के लिए, और मैं आपको और एक बात बता दूं कि हम पूरी तरीके से भी चाइना को बाइकआउट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि चाइना हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में इस तरीके से घुस चुका है कि आपको हर कोई दूसरी चीज़ चाइनीज़ मिलेगी, चाइनीज़ प्रोडक्ट रहेगा, या फिर अगर कोई दूसरी चीज़ है जो चाइनीज़ नहीं है, चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उसमें कोई पार्ट आपको चाइनीज़ का मिल जाएगा। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टोटली बाइकआउट कर दें चाइना को, जो आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें वो आप ख़रीद सकते हैं उसको बाइकआउट ना करें। और मैं ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ जिसमें चाइना को जो है प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, जैसे कोई लग्जरियस प्रोडक्ट्स है उसको आप बाइकआउट करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि हम ये इम्पॉसिबल है कि हम पूरा का पूरा भी चाइना को बाइकआउट कर सकें, क्योंकि चाइना हमारी मार्केट को पूरा 4 तरीके से घेरा हुआ है। तो इसके क्या हम स्लोली हम इसको ये जो मैं स्टेप्स बताया उसको करते हुए हम बाइकआउट करने की कोशिश कर सकते हैं, एकदम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो यही थोड़ी मेरी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और एक थोड़े स्टेप्स मैंने बताए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी के साथ अपनी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।